हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 6 अध्याय आखिरी श्लोक में कहते हैं, सभी योगियों में जो भक्ति योगी है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान तो कहते हैं, लेकिन उसको साधारण लोगों को समझाने का दायित्व रहता है उनके शुद्ध भक्तों के ऊपर। इसीलिए प्रभुपाद ने, गुरुदेव ने अपने कथाओं में कई बार भक्ति योग को ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग आदि अन्य सभी योगों से श्रेष्ठ प्रतिपादन किया है। गुरुदेव अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे, जो योगी होते हैं वो बहुत कष्ट सहने के बाद उपभोग को पूरी तरह से परित्याग करके योग के अंगों का पालन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ऐसे 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में। ये सब पूरे यत्न से बिना कोई गलती के करने के बाद तब उनको कोई एक सिद्धि प्राप्ति होती है, जिसे हम अष्ट सिद्धि कहते हैं, जैसे कि अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा इत्यादि। इसे प्राप्त होने के बाद वो असंभव कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सबसे सूक्ष्म बन जाना, अणु से भी छोटा, सबसे विराट बन सकते हैं, आसमान जितना, वायु से भी हल्का बन सकते हैं, या फिर पहाड़ से भी भारी। ऐसे 8 सिद्धि वो प्राप्त कर सकते हैं। इन अष्ट सिद्धि में से एक भी सिद्धि जिस योगी को मिल जाता है तो उसे दिखा के वो भगवान बन जाता है साधारण लोगों के सामने, और भोले भाले लोग उसको पूजने लगते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसके पास ये सारे सिद्धियां ऐसे ही आ जाते हैं, बिना उनके लिए कोई प्रयास किए। भक्त सिर्फ भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा में लगा रहता है। वो कीर्तन करता है, नृत्य करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान की लीलाओं का पठन और पाठन करता है, और भगवान के प्रसाद का सेवन करता है। बस ऐसे ही आनंद से सेवा में लगा रहता है। और ये जो बड़े कष्ट से सिद्धियां मिलती है योगियों को, वो सब भक्त को स्वतः मिल जाती है। भक्त को इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव श्रीमद् भागवतम से इसका प्रमाण देते हैं। In 11th canto, Srimad Bhagavatam, Krishna says to Uddhava, my bhakta, my devotee gets everything only by bhakti sadhana. The karmi, by dint of his karma yoga, whatever result he gets. A tapasvi, by dint of his tapasya, whatever result he gets. The jnani, by his jnana sadhana, whatever jnana he receives. And a completely detached person, by his detachment, renunciation, vairagya, whatever result he gets. My bhakta gets all these results only by developing bhakti to me, anara bhakti to me. Not only this, he gets something more, he gets me. एक और जगह गुरुदेव कहते हैं, भक्ति मुख्य निरीक्षक, कर्म ज्ञान योग भक्ति मुख्य निरीक्षक। दे रन आफ्टर भक्ति, विज्ञान, योग, कर्म, ज्ञान, योग, दे रन आफ्टर भक्ति। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऑटोमेटिकली नो स्पेशल एंडेवर इज रिक्वायर्ड। बोले कृष्ण भक्त संग, सहिंसा, जम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ज्ञान, दे run after bhakta. You understand? They run after bhakta. Bhakta never does. Automatically it is attained. You understand? Bhakti is so powerful. Yes, Mahaprabhu speaking. गुरुदेव कहते हैं, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि भक्त के द्वार के बाहर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि भक्त की कोई सेवा मिल जाए, लेकिन भक्त उनका सेवा ग्रहण नहीं करता। वो भगवान के सेवा में इतना प्रसन्नचित्त रहता है कि उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। भक्त हमेशा इन सिद्धियों को अपने भक्ति में प्रतिबंधक सोचता है और इनसे दूर रहता है। उसके पास ये सब सिद्धियां होते हुए भी वो उनका प्रकाश नहीं करता, क्योंकि उससे उसका भजन में बाधा होगा। लोग उसको भगवान की तरह पूजा करने लगेंगे, प्रतिष्ठा आ जाएगा, और ये सब भजन में बाधक हैं। इसीलिए वो उन सिद्धियों का प्रकाश नहीं करता, उनको गुप्त रखता है। कोई कह सकता है, ये तो कहने की बातें हैं,
सच्ची में क्या कोई सिद्धि पाने के बाद भी उनका प्रकाश नहीं करता? ये तो संभव नहीं लगता। इसीलिए आज हम ये प्रसंग लेके आए हैं जिसमें गुरुदेव का एक ऐसे लीला का वर्णन है जो इस बात को प्रतिपादन कर रहा है। हिज ग्रेस वासुदेव दास प्रभु गुरुदेव के एक व्यास पूजा में गुरुदेव के इस लीला को सर्वसाधारण के सामने उन्मोचित किया था। जो लीला उन्होंने स्मरण किया था उसी को हम अभी प्रकाश कर रहे हैं। ये वो शुरुआती दिन थे जब गुरुदेव नए नए यहाँ भुवनेश्वर में आए थे और वो जो झोपड़ी बना था स्मशान के पास उसमें रुके हुए थे, जिसका वर्णन हमने पिछले अध्याय शुद्ध भक्त और भूत में विस्तार से किया हुआ है। स्मशान के पास जो खाली मैदान था वहाँ पर नयापल्ली गांव के लोग सब्जी की खेती करते थे। नयापल्ली के ब्रुकोदर जेना ने भी वहाँ पर बैंगन का खेती किए हुए थे और एक दिन दोपहर के समय अपनी खेती को निरीक्षण करने के लिए वहाँ पहुँचे। बहुत तेज धूप हो रहा था और अचानक से गड़गड़ाहट और बिजली के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो इधर उधर देखे, लेकिन वो पूरा क्षेत्र तो जंगल था, छिपने के लिए कुछ भी नहीं था आसपास सिवाय उस झोपड़ी के जिसमें गुरुदेव ठहरे हुए थे। तो वो झोपड़ी के पास चले गए और बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कब बारिश थम जाए और वो अपने घर वापस जाएं। कुटिया के अंदर से कुछ आवाज उनको सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई नाम जप कर रहा हो, लेकिन तेज बारिश की वजह से शब्द अस्पष्ट सुनाई पड़ रहा था। उनको पता था एक बाबा आए हुए हैं जो उस झोपड़ी में ठहरे हुए हैं। उन्होंने सोचा इस बारिश में तो झोपड़ी के अंदर पानी भर गया रहेगा, फिर ये बाबा जप कैसे कर रहे हैं। उन्होंने देखा झोपड़ी का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसका जो खिड़की था वो अंदर से बंद नहीं था। तब उत्सुकता बस वो अपने हाथ से खिड़की को आहिस्ता से थोड़ा सा खोल दिए और अंदर झांकने लगे। जब अंदर देखे तो स्तंभ रह गए। झोपड़ी के अंदर जमीन में पानी भरा है और गुरुदेव जमीन से 3-4 फीट ऊपर शून्य में पद्मासन में बैठे हुए हैं और हरिनाम का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना पलक झपके कुछ क्षण वो देखते रहते हैं इस अद्भुत दृश्य को। सोचते हैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अब गुरुदेव का हरिनाम बहुत ही स्पष्ट उनको सुनाई पड़ रहा था। वो और बारिश थमने का इंतजार नहीं करते, भीगते हुए जल्दी जल्दी में अपने गांव को चले आते हैं। गांव में अपने सहपाठी लोगों को बुलाते हैं और ये वृत्तांत बताते हैं। अरे हमने तो सोचा था एक बाबा आए हैं, बहुत सारे बाबा आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है कि बाबा शून्य में बैठे थे और हरिनाम कर रहे थे। हम सब उनको उपेक्षा नहीं कर सकते। ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं, ये एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। हमें इनका शरण में जाना चाहिए। आगे के दिनों में ब्रुकोदर जेना गुरुदेव के पाद पद्म में आश्रय लेके वासुदेव दास बनते हैं और नयापल्ली के बहुत सारे लोग भी गुरुदेव के सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग करते हैं। योगियों के लिए ये एक बड़ी सिद्धि होती है जब वो अपने शरीर को वायु से भी हल्का कर देते हैं और शरीर शून्य में उठ जाता है। इससे वो जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हैं बिना किसी साधन के। लेकिन जो भक्त होते हैं वो ये सब प्राणायाम या योग विधि नहीं करते, सिर्फ भक्ति से ही ये सारी सिद्धि उनके पास आ जाता है। इसका प्रमाण है गुरुदेव, जिन्होंने कभी अपने जीवन में योग या प्राणायाम नहीं किया। वो सिर्फ भागवतम सुनाते और नाम जप करते, लेकिन अष्ट सिद्धियाँ उनके पास था। भक्त हमेशा विनम्र रहता है, कभी अपना गरिमा नहीं दिखाता, लेकिन भगवान अपने भक्त की वैभव को लोगों के सामने ले आते हैं ताकि हमारे जैसे साधारण मनुष्य से उनके प्रति कोई अपराध ना हो जाए। अतः हम लोग भगवान के चिर आभारी रहते हैं कि भगवान करुणा करके अपने भक्त को यहाँ भेजते हैं हमारे लिए, और हम आभारी हैं वासुदेव प्रभु का, जिन्होंने ये दुर्लभ दृश्य देखकर सभी भक्तों को इसके बारे में अवगत कराया। बहुत जल्द गुरुदेव की एक और दिव्य लीला हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अपने प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा।
हरे कृष्णा।